हम सेक्टर्स और शेयर्स ही जानना चाहेंगे जहां पर कमाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो एक साल से कमाई रुकी हुई है। मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और वो उस दायरे से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतने बिग रिफॉर्म के अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में हम वो तेजी नहीं देख रहे हैं। सेकंड, वो सेक्टर्स और शेयर्स जहां आपको लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के मामले में तो हम बहुत पीछे, अभी एकदम स्टैग्नेंसी आ गई है। करेक्ट। तो बेसिकली इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड शेयर करना ज़रूरी है। अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक, वो 4.5 साल में इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स ने 48% CAGR रिटर्न दिया था। माइंड बॉगलिंग वेल्थ क्रिएशन हुई वो 4.5 साल में। सो इट्स वेरी नेचुरल कि इतनी स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रैली के बाद अगर 1 साल 2 साल टाइम करेक्शन हो टू डाइजेस्ट ऑल दोज गेन्स, इट्स वेरी नॉर्मल इन द मार्केट। मार्केट में एक्चुअली 3 आउट ऑफ 4 इन्वेस्टर्स एंटर किए हैं मार्च 2020 के बाद, कोविड के बाद। तो उन्होंने लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड बेयर मार्केट तो देखा ही नहीं है। देखिए, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ से ऊपर का इक्विटी बेचा है इंडियन मार्केट में। अगर पास्ट में आप देखिए, इसका इस लेवल ऑफ सेलिंग का अगर 20% भी इंडियन मार्केट में आता था तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता था। बट पिछले 12 महीने में जो स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, लार्ज कैप इंडाइसेस सब जो फ्लैट रिटर्न दिए हैं, वी शुड बी एक्चुअली वेरी थैंकफुल। इसका इकलौता कारण है ये स्ट्रॉन्ग SIP फ्लोज। जो इंडियन डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट बहुत मजबूती दिखाया है पिछले 12 महीने में। और ये टाइम करेक्शन के दौरान भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी मौके मिले हैं पैसे बनाने के लिए, और ये आगे भी अगले 3 4 साल में इन्वेस्टर्स को बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करके मिलते रहेंगे। आपने कहा कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में अभी हमें प्रॉमिसिंग दिख रहा है, तो कंजम्पशन इज अ ब्रॉड बास्केट, इन विद इन दैट डिस्क्रिशनरी ब्रांडेड कंजम्पशन। अब आप देखिए, एक ये स्टॉक हमारे कंप्लीट सर्कल्स लेवल PMS में नहीं है आज के दिन, लेकिन इसे हम स्टडी कर रहे हैं। टाइमेक्स ग्रुप की कंपनी है, इंडियन सब्सिडरी, इंडियन आर्म है टाइमेक्स लिमिटेड। और इसमें रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, एंड उसके बाद मैनेजमेंट ने काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया है अगले 3 से 4 साल के लिए। तो जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ देयर वॉचेस जैसे जैसे बढ़ेगी एंड दे इंट्रोड्यूस मोर प्रीमियम इन लाइसेंस्ड ब्रांड्स इनटू द इंडियन मार्केट लाइक वर्साचे एंड गेस, तो इनमें इनमें हायर मार्जिन होगी। दैट अलॉन्ग विद रेवेन्यू ग्रोथ विल लीड टू डिस्प्रोपोर्शनेट rise in the bottom line for this company. So ये टाइम है कि इन सब कंपनीज जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है अगले कुछ साल के लिए, उसको स्टडी करने का। और अगर वैल्यूएशन कंफर्ट हो तो उनमें इनिशियल पोजीशन बिल्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, कंजम्पशन जो सुस्त पड़ी थी, अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा? क्योंकि जीएसटी के अलावा, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि हमने इस बजट में डायरेक्ट टैक्स में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट देखा और उसको ऐड करते हुए अब जीएसटी कट। मंशा एक है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। अब मेरे पास जब ज़्यादा पैसा होगा, मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ, तो क्या मैं खर्च करूंगी? आपको क्या लगता है? ये खर्च करना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर ये खर्च करूंगी मैं तो कहाँ करूंगी? एक उदाहरण आपने दिया, मुझे लगता है हाँ, लोग घड़ियाँ खरीदना चाहेंगे अगर बहुत समय से उनको लग रहा था, और अगर सस्ती मिलेगी तो दे वुड वांट टू अपग्रेड। तो आपको लग रहा है वो जो मच नीडेड कंजम्पशन को बूस्ट है, अब वो मिल जाएगा? देखिए, the past is a very good teacher for predicting the future in the market. So basically, अगर आप पास में भी देखिए, एक समय था जब ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा तेजी आया था। वो तब आया था जब ऑटोमोबाइल्स पे कट, इनडायरेक्ट टैक्सेस कट हुए थे। बहुत साल पहले की बात है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुनिए ऑफ ऑल द लीडिंग ऑटो कंपनीज इन इंडिया, चाहे मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो इतने महीनों और सालों के बाद दे यूजिंग वर्ड्स लाइक बूमिंग, द सेल्स आर बूमिंग राइट नाउ, एंड कस्टमर इंटरेस्ट हैज नेवर बिन दिस हाई फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। और अगर आप पिछले 10 साल में इन पर्टिकुलर इंडिया के टू व्हीलर इंडस्ट्री का सेल्स वॉल्यूम देखिए, पिछले 10 साल से काफ़ी स्टैग्नेट रहा है इंडिया का टू व्हीलर इंडस्ट्री ग्रोथ। लेकिन जब भी ऑटो साइकिल में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आती है, जो हमें दिख रहा है अभी आते हुए, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकवरी आती है। सबसे पहले रिकवरी आती है फ्रॉम द लोअर टिकट, स्मॉलर टिकट टू व्हीलर्स। उसके बाद इट स्प्रेड्स टू थ्री व्हीलर्स, then four wheelers, and ultimately it basically trickles down to commercial vehicles. So अभी टू व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड फोर व्हीलर्स, इस ऑर्डर में आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और काफ़ी प्रॉक्सी प्लेस हैं टू प्ले दिस ऑटो साइकिल अप ट्रेंड। मैं और एक स्टॉक का उदाहरण देता हूं जो हमारे भी PMS में है नहीं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं। SGS एंटरप्राइजेस, ये कंपनी पिछले 23 क्वार्टर से लगातार टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल
इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर रही है। तो आपको ढूंढना है कि जब इंडस्ट्री में अप साइकिल आए बहुत लंबे समय के बाद, तो वो कौन कौन सी कंपनीज है जो डाउन साइकिल के टाइम में भी काफी शानदार प्रदर्शन दिखा रही थी। तो और अगर डाउन साइकिल में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, तो अब सोचिए जब वो अप साइकिल आएगा तो वो कंपनीज कितना फास्ट ग्रोथ दिखा सकती हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म थीम, दैट इज प्रीमियमाइजेशन का सबसे सिंपल प्ले है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में आज के दिन लिस्टेड स्पेस में। तो ये भी एक शेयर है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, हमें पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 4 साल से मारुति से मार्केट शेयर कैप्चर की करी है इन द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री। तो अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक प्रॉक्सी प्ले चाहिए इन द इंडियन मार्केट, तो आप एक स्टॉक देख सकते हैं कॉल्ड लूमैक्स ऑटो। ये भी अभी हम लोग ने पीएमएस में खरीदा नहीं है अभी, लेकिन अभी हम लोग हाल ही में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए, एक तो ऑटो अपसाइकिल शुरू होगी। प्लस जब ऑटो अपसाइकिल होता है तो जो ओईएम होते हैं लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनसे ज्यादा फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ आती है इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज में। वो क्यों? क्योंकि इनको वॉल्यूम ग्रोथ तो मिलती है, प्लस विद इंक्रीजिंग कंटेंट पर कार, इंक्रीजिंग वैल्यू पर किट, किट वैल्यू पर कार जैसे बढ़ती है, तो इनकी रेवेन्यू चाहे वो ओईएम के स्पीड में बढ़े, लेकिन इनका जो बॉटम लाइन है वो और कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो आपको बेसिकली बहुत ही ध्यान से अपने प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तेजी दिख रही, फॉर एग्जाम्पल, और एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे अगर आपको एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है ऑन गोल्ड प्राइस अपसाइकिल, सबसे इजी प्योर प्ले ऑन गोल्ड अपसाइकिल इन इंडिया इज मुथूट फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, दैट्स अ ड्रैग ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। बट मुथूट फाइनेंस के केस में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर बुक इज बेस्ड ऑन द गोल्ड लेंडिंग, गोल्ड लोन्स बेसिकली। तो वहां पे इवन द स्टॉक हैज री-रेटेड, बट ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए, जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ता जाता है उनका बेसिकली पूरा का पूरा जो राइज है वो बॉटम लाइन में आ जाता है। तो ये आपको प्रॉक्सी प्लेस, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपसाइकिल थ्रू लुमैक्स ऑटो या गोल्ड प्राइस अपसाइकिल थ्रू मुथूट फाइनेंस, आपको ऐसे बेसिकली प्ले करने हैं। और एक आपको उदाहरण देता हूँ आप कैसे इस मार्क बाजार में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगेन एक स्टॉक जो हम अपने स्टेलर पीएमएस में अभी होल्ड नहीं करते हैं, बट अगेन वही भी हमारे अभी कवरेज यूनिवर्स में स्टडी में चल रहा है। फेडफीना, फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक में 1 ईयर फॉरवर्ड। मुथूट फाइनेंस ट्रेड कर रही है एट 3 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड। फेडफीना में इनका बेसिकली अगले 12 से 18 महीने में 100 गोल्ड लोन ब्रांचेस ओपन करने का गाइडेंस है। हाल ही में कंपनी ने अपने रिस्की अनसिक्योर्ड लोन बुक को कंप्लीटली डाइवेस्ट कर दिया, एग्जिट कर दिया है। और इनका पूरा का पूरा लोन बुक अब बेसिकली सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लस सिक्योर्ड गोल्ड लोन बुक बन जाएगा। तो जनरली जब कोई सेक्टर में जब अपसाइकिल आती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जब सेक्टर लीडर बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में पहुंच जाता है, जैसे मुथूट फाइनेंस अभी पहुंच गया है 3 टाइम्स प्राइस टू बुक, तो फिर वो चीपर सेकेंडरी प्लेस ढूंढना शुरू करते हैं इन द सेम इंडस्ट्री। तो इसलिए अभी आप देखिए काफी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं, लेकिन फेडफीना अभी नियर इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो लेस रिस्की बन गया है, प्लस एक रूम है फॉर री रेटिंग। मार्केट बेसिकली ये लोग मार्केट लीडर जो है मुथूट फाइनेंस, उससे इसको बेंचमार्क करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फेडफीना का भी काफी बड़ा गोल्ड लोन बुक है इन देयर ओवरऑल एयूएम। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन अप्रोच इंडिविजुअल स्टॉक्स इन दिस मार्केट। आप चूज कीजिए 5 स्टॉक्स हो सकते हैं एज दिवाली गिफ्ट, आपको लगता है कि अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर जब मोमेंटम पिक होता है यू विल मिस दैट साइकिल। देखिए, साइकिल का जहाँ तक सवाल है, देखिए आई थिंक कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप अभी बेसिकली फोकस कर सकते हैं। एक तो मेटल्स एंड माइनिंग, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ जिसका जो कम्प्लीटली अंडर ओन्ड है, वो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, लेकिन प्राइस एक्शन जो है ऑफ सर्टन मेटल स्टॉक्स कुछ और ही कहानी हमें बता रही है। स्पेशली दी फेरस मेटल प्लेस, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर्स है, इंटीग्रेटेड आयरन ओर प्रोड्यूसर्स हैं इंडियन मार्केट में, वो उनका प्राइस एक्शन कुछ बता रहा है कि शायद दी मेटल्स इंडस्ट्री में स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो उसमें आप फोकस कर सकते हैं। फिर के कंजम्पशन की बात तो किया ही, दैट्स एन ऑब्वियस प्ले फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो उसमें डिस्क्रिशनरी ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, उन प्लेस में आप फोकस कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस, जिन फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनीज का माइक्रो फाइनेंस बुक काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन है, उनका हाल ही में अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, ऑलमोस्ट सारे मैनेजमेंट्स कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26, मतलब अगले 5 से 6 महीने में, bulk of the stress in the microfinance loan book will be over.
तो ये अगेन एक अच्छा टाइम है कि आप अपना उस इंडस्ट्री को स्टडी करके जो जो पास माइक्रो फाइनेंस अप साइकिल्स में कंपनीज ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है उनको आप स्टडी करके उनमें भी पोजीशन बना सकते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस पोटेंशियल रिकवरी, कंजम्पशन रिकवरी एंड मेटल्स रिकवरी, इन तीन क्षेत्रों में बेसिकली इन्वेस्टर्स बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं।